start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Okay beta, let's move towards our today's lecture. क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे. आज हमने इसमें क्या पढ़ना है? फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन. प्रीवियस लेक्चर में यानी कि जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें बेटा हमने पढ़ा था कि इंजाइम्स की करैक्टरिस्टिक्स और इंजाइम्स के यूजेस जो हैं उनको हमने डिस्कस किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर करते हैं या उस पर असरअंदाज होते हैं. Any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule can affect its activity. कोई भी फैक्टर जो किसी भी इंजाइम की केमिस्ट्री यानी कि जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है उसको या उसकी शक्ल को उसकी शेप को चेंज करने की सलाहियत रखता है, वो इंजाइम की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है. सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन इफ़ेक्ट द रेट ऑफ इंजाइम एक्शंस. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंजाइम के रेट के ऊपर या रेट ऑफ इंजाइम एक्शन के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं. उनमें बेटा हमारे पास जो मोस्ट कॉमन 3 हैं वो है टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच. इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से इंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर करते हैं. सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर. Increase in temperature speed up the rate of enzyme catalyze reaction but only to a point. हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हम इंजाइम्स को एज अ कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं. अगर हम उस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट तक. एक टाइम ऐसा आता है जब हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इंजाइम एक्शन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा. उस पॉइंट को जो है वो हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं. एवरी इंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट इंजाइम. और वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी इंजाइम जो है वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देता है, मैक्सिमम वर्क करता है, उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं. क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी इंजाइम जो है वो स्पेसिफिक काम करेगा उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देंगे. व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड वेल अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर. अब जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ऊपर टेम्परेचर ले जाने की हम कोशिश करेंगे तब क्या होगा? हीट एनर्जी इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ इंजाइम. इंजाइम के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं बेटा उनकी वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू हीट एनर्जी. एंड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम इज लॉस्ट. अब वो एटम जब तेज़ी के साथ वाइब्रेट करेंगे वो आपस में भी टकराएंगे, वो इंजाइम्स की दीवार के साथ भी टकराएंगे और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो इंजाइम का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा. अब वो प्रोसेस जिसमें एटम्स की वाइब्रेशन की वजह से इंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो लॉस्ट हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं डीनेचरेशन ऑफ इंजाइम. The optimum temperature for the maximum working speed of human enzyme is 37 Celsius. यानी कि हमारे ये MCQ आ जाता होता है कि जो इंसान के इंजाइम्स हैं या इंसानों के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना है, तो बेटा वो 37 सेल्सियस है. गॉट इट? ओके जी. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को यानी कि उनकी मकदार को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो इंक्रीज करता है.
अब वो कैसे इंक्रीज करता है? इफ़ इंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, हम इंजाइम्स की जो मिकदार है उसे कांस्टेंट रखते हैं, एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, और सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाते जाते हैं। सबस्ट्रेट क्या था? वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर आके इंजाइम जो है वो रिएक्ट करता है, उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं जी सबस्ट्रेट का। A point is reached when any further increase in substrate doesn't increase the rate of reaction anymore. ये rate of reaction increase होता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम मज़ीद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके बेटा जी, उसके बाद लास्ट फैक्टर है हमारे पास pH। All enzymes work at their maximum rate at a narrow range of pH called as the optimum pH। जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा ऑप्टिमम टेम्परेचर का, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो ऑप्टिमम pH होती है जिसके ऊपर कोई भी इंजाइम जो है वो अपना बेस्ट वर्क जो है वो करता है। A slight change in pH cause retardation enzyme activity। अगर इस pH को जो है वो हम बिल्कुल स्लाइटली चेंज करते हैं तो वो जो है वो इंजाइम एक्टिविटी को रिटार्ड कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, और ब्लॉक इट्स कम्प्लीटली, या क्या करेगी, इंजाइम की एक्टिव साइट को जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल दी हुई है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम है जो हमारे स्टमक में मौजूद होता है, इज़ एक्टिव इन एसिडिक मीडियम। जब तक pH जो है वो उसकी लो रहेगी तब तक जो है वो पेप्सिन जो है वो काम करेगा, लेकिन जैसे ही pH इंक्रीज होती है तो वो पेप्सिनोजिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके बेटा जी, आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। डायरी नोट कर लें आप लोग। प्रिपेयर टेस्ट ऑफ क्लास वर्क, जितना आज हमने पढ़ा है इसका आप लोग जो है वो टेस्ट प्रिपेयर करेंगे। कल आपका टेस्ट होगा, यानी कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन है वो कंप्लीट टॉपिक जो है वो आप टेस्ट में प्रिपेयर करेंगे। ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।